हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। मेरा नाम मुदस्सिर। मैं हूं मुबशर। सो गाइस, भारत के शेर जयशंकर ने अमेरिका में घुस के दिमाग ठिकाने लगा दिया। तो भाई साहब, लगता है अमेरिका में घुस की मतलब किसी का दिमाग ठिकाने यार लगा। मानना पड़ेगा ये इनका क्या यार। हुआ यार, पहले देखते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। हमारे विदेश मंत्री जयशंकर सर एक बार फिर से न्यूज हेडलाइंस में हैं और इस बार उन्होंने अमेरिका को अमेरिका में ही रहते हुए बैश किया है। सच में वी आर लकी कि हमें जयशंकर सर जैसा बोल्ड और कॉन्फिडेंट विदेश मंत्री मिला है, जो वेस्टर्न देशों को उन्हीं की धरती के ऊपर जाकर आईना दिखाने का काम करता है। जयशंकर सर इस समय अमेरिका के दौरे के ऊपर हैं और इस बीच वो अमेरिका में न सिर्फ जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और अमेरिका की लीडरशिप के साथ बायलेटरल मीटिंग्स कर रहे हैं, बल्कि कई सारे थिंक टैंक्स और मीडिया हाउसेस को इंटरव्यू भी दे रहे हैं। पिछले कल जयशंकर सर ने अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस के साथ भी मुलाकात की थी और अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ भी बायलेटरल मीटिंग में हिस्सा लिया था। एट द सेम टाइम जयशंकर सर को एक इवेंट में इनवाइट किया गया था, जिसमें हमारे जयशंकर सर ने अमेरिका को भारत की पॉलिटिक्स के अंदर दखल देने के लिए खूब सुनाया और चाइना के ऊपर भी बात की। अमेरिका के लीडर्स जो भारत के मुस्लिम्स, भारत की माइनॉरिटीज या फिर हमारे इंटरनल मैटर के ऊपर जो कमेंट करते हैं, उसके ऊपर जयशंकर सर ने कहा कि अमेरिका हमेशा स्पेशल एफर्ट्स करता है कि उसकी पॉलिटिक्स केवल अमेरिका की नेशनल बाउंड्रीज तक सीमित न रहे। अमेरिका दूसरे देशों की पॉलिटिक्स में दखल देता है और ये कई सालों से अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का स्टाइल रहा है। अमेरिका ने अपनी फॉरेन पॉलिसी कुछ इसी तरह से फ्रेम की है। आपको बेशक कोई भी कमेंट करने का पूरा अधिकार होगा, लेकिन मसला ये है कि जब मैं आपके बारे में कमेंट करूंगा फिर आपको उसके बारे में बुरा नहीं लगना चाहिए। जयशंकर सर ने कहा कि फॉरेन इंटरफेरेंस का मतलब फॉरेन इंटरफेरेंस होता है, फिर चाहे वो कोई भी देश करे और कहीं भी करे। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक ही देश के पास ये अधिकार है कि दुनिया भर में लोकतंत्र को प्रमोट करने के लिए वो किसी भी देश के बारे में टिप्पणी करते रहेगा और जब दूसरे देश ऐसा करते हैं तब ये फॉरेन इंटरफेरेंस बन जाती है। जयशंकर सर ने कहा कि दुनिया अब काफी ग्लोबलाइज्ड हो गई है, सारे देश अब आपस में काफी ज्यादा कनेक्टेड हो गए हैं, जिसकी वजह से किसी भी देश की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो लाइन होती है वो ब्लर हो गई है, यानी कि धुंधली हो गई है। नो डाउट कि लोकतांत्रिक देशों को ग्लोबल इश्यूज यानी कि वैश्विक मुद्दों के ऊपर बात करनी चाहिए, वैश्विक मुद्दे डिस्कस करने चाहिए, लेकिन सभी देशों को आपस में एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट को मेंटेन करना चाहिए। चाइना के सवाल के ऊपर जयशंकर सर ने कहा कि पूरी दुनिया में ग्लोबल लेवल के ऊपर जितनी भी टोटल मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें 30 से 31% मैन्युफैक्चरिंग अकेले चाइना में हो रही है। कई दशकों से वेस्टर्न देशों ने अपने खुद के प्रॉफिट और फायदे के लिए चाइना के साथ कॉपरेशन यानी कि सहयोग को और भी बढ़ाया। इसी कारण से अगर आज कोई देश कुछ भी मैन्युफैक्चर कर रहा है, हर एक देश जो आज की डेट में मैन्युफैक्चरिंग में शामिल है, तो उसके लिए मैंडेटरी हो जाता है, यानी कि अनिवार्य हो जाता है कि वो चाइना से सोर्सिंग करे, यानी कि चाइना के साथ कॉपरेट करना ये मजबूरी बन गया है। जयशंकर सर आगे कहते हैं कि एक लेवल के ऊपर आकर आपको चाइना के साथ ट्रेड रिलेशंस को चलाना ही पड़ेगा, फिर ये फर्क नहीं पड़ता है कि आपके चाइना के साथ पॉलिटिकल या दूसरे रिलेशंस कैसे हैं। जब चाइना की बात आती है तो वो विदेश मंत्रालय में अपने बाकी साथियों से कहते हैं कि वो चाइना के साथ कंपटीशन के लिए पूरी तरह से तैयार रहें, क्योंकि आपको कुछ भी कभी भी प्लेट में परोसकर खुद नहीं मिलने वाला है। चाइना को टक्कर देने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये कहना है हमारे विदेश मंत्री जयशंकर सर का। वैसे जयशंकर सर की स्टेटमेंट से लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ही उनको खुली छूट दी हुई है, तभी तो जयशंकर सर बिना किसी डर के अमेरिका और चाइना इन सब देशों का नाम लेकर इनको टारगेट करते हैं। खैर, वैसे आपको क्या लगता है कि जयशंकर सर का इतना ब्लंट और बोल्ड होना क्या ये भारत की विदेश नीति के लिए सही है? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। यार बिल्कुल अगर आप सॉफ्ट रहोगे, अगर आप किसी को जवाब नहीं दोगे, अगले चढ़ के आएंगे। और ये बात सच है। देखो, आज से पहले भारत जवाब नहीं देता था, भाई जवाब नहीं देता था। फॉरेनर बाहर में आके भारत की गलत चीजों की डॉक्यूमेंट्री बनाते थे, कभी क्या करते थे, लेकिन अब भारत ने डंडा देना शुरू किया ना, और भारत ने खुद को तो सुधार ही दिया ना कब का, लेकिन अब जो गलत भारत के बारे में इंफॉर्मेशन देता है उसकी बैंड बजा देता है। तुम्हें पता है इंडिया जब तक किसी को सही जवाब नहीं देता था ना, पूरी दुनिया इंडिया के ऊपर बातें करती थी। सही बात है। इंडिया ने जो जिस भाषा में जवाब देता है, इंडिया उसी की भाषा में जवाब देता है। पूरी दुनिया के मुंह बंद हो गए, पूरी दुनिया के मुंह बंद हो गए। यार ये एक फॉरेन मिनिस्टर इतना ज्यादा बोल्ड कैसे? उन्होंने कहा है कि आप लोग जो है ना दखलंदाजी करते हो, आप लोग करते हो, सारा कुछ करते हो, जब हम करें तो आप कहते हो कि तुम रोते हो ना, फिर ये है वो है। चलो तुम्हें करना चाहिए, लेकिन एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है जिसको बिना पर तुम बात करो ना कि भाई टोटली तुम उछल पड़ो। और चाहे मीडिया हो, और वाकई मोदी जी ने लगता है इनको भाई अपनी इजाजत दी हुई है। पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया के किसी ने नहीं, जापान ने कहा है कि हम कोई नया नेटो बनाते हैं एशिया का ना,
तो उसी वक्त जयशंकर ने कहा हमें कोई जरूरत नहीं जरूरत नहीं है तुम्हारे तुम्हारे साथ बनाने बनाने की। की। सीधा मुंह पे जवाब। यार चेक कर रहा है ऐसा होना चाहिए फॉरेन मिनिस्टर को, अगले को जवाब दे कि उनको पता चले कि हाँ, मैं आना इंडिया मिला के- था हाँ, मैं आना मिला है तो वाकई में। आपका कैसे जयशंकर सर के लिए क्या बोलने, और मोदी जी ने उनको सही बात है Free hand दिया हुआ है। फ्री हैंड दिया हुआ है, जो मर्जी करो। तो आपका कैसे क्या कहना है, अपनी राय बताना, अपना बहुत अच्छा लगा रखना था।